यू टॉक अबाउट ऑल द एसेंशियल विटामिन जो हमारी बॉडी में जरूरत होती है, विटामिन ए, सी, ई, के और भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स की बात करें, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स इसमें अवेलेबल हैं, सारी विटामिन अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ में आपके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीन्स, जितनी भी चीजें हम बात करके हमारी ह्यूमन बॉडी की जरूरतें होती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, खासकर वो सारी चीजें एक ही प्लांट सोर्स में मिल जाएगा, वो है सी बकथॉर्न। तो ये इसीलिए शायद इसीलिए इसको हम सुपर फ्रूट का दर्जा देते हैं। इसका एक और भी रीजन है, थोड़ा सा अगर हम इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बातचीत करें तो उससे हम और भी पता लगा पाएंगे कि ये फ्रूट इतना बेशकीमती है तो क्यों है, या इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो क्यों हो रही है। तो अगर इसके हम थोड़ा सा समझे कि ये कहाँ अवेलेबल होता है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है, तो जो सी बकथॉर्न है जनरली जो पाया जाता है वो हाई अल्टीट्यूड जोन्स में आपको मिलेगा। हिमालय के अगर देखें 10,000 फीट, 11,000 फीट, 12,000 फीट की ऊंचाइयों पे मिलता है। इंडिया में देखें तो लेह लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, कुछ पार्ट हैं हमारे उत्तराखंड के जो हाई अल्टीट्यूड जोन है, आदि कैलाश के रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे है। तो जितने भी हाई अल्टीट्यूड जोन्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी ही डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, बर्फ गिरी रहती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वहाँ पे बहुत ज्यादा है देखा जाए तो, मतलब माइनस में टेम्परेचर रहेगा। स्पेशली अगर हम लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख का सी बकथॉर्न है 10,000 फीट एंड अबव आपको मिलेगा, जनरली मिलेगा 10,000, 12,000 ऐसे ऊंचाइयों पे मिलता है। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये पौधा सरवाइव करता है। जब पूरी तरह से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं एक तरह से, वहां पे भी ये पौधा सरवाइव करता है। और एक ऐसे जोन में मिलता है, हम सबको पता है कि जितना ज्यादा हमारी ऊंचाइयां होती जाती है, एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो वहां पे बड़ी लो ऑक्सीजन है। हम वहां पे अगर जाते हैं तो हमें बड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है ह्यूमन बीइंग को वहां पे जाए। तो ऐसी जगह जहां पे बहुत ही लो ऑक्सीजन लेवल है, जहां पे टेम्परेचर कंडीशंस हमेशा ज्यादातर माइनस में रहती हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो करता है। अब कोई पौधा ग्रो कर रहा है और सबसे बात ये है कि वो अपने आप को सरवाइव भी करवा रहा है वहां पे, भाई सालों से जिंदा भी है, पौधा सूख नहीं रहा है इतने डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो नेचुरली देखा जाए तो नेचर ने इसमें क्या किया, नेचर ने इसमें इसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दी होगी। अगर कोई भी चीज डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में चल रही है, सरवाइव कर रही है, तो नेचर ने कुछ तो दिया होगा इंटरनली इसको। तो इसको फ्लेवोनाइड्स दिए हैं, कैरोटीन्स दिए हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए हैं, आपका पॉलीफिनॉल्स दिए गए हैं, फेनोलिक एसिड, ऐसे कई सारे, जो मैं ज्यादा इसकी बायोकेमिस्ट्री पे नहीं जाता हूं, बस नेचर ने इसको दिया है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है।